बस बस पीछे से आवाज ना है प्लीज, डिस्टरबेंस नहीं। क्लास आज हम लोग अपना ना फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। The very first practical of your syllabus is the introduction to logic gates, जो मैंने अभी रिसेंटली कवर किया है। ठीक है, आई होप मैं सबको ऑडिबल हूँ। यस मैम। फाइन। ये है किट तुम्हारी लॉजिक गेट्स की। विजिबल है सबको प्रॉपरली? ठीक है, दिस इज द पावर सप्लाई। ये देखो, इस बटन को ऑन करती हो तो मेरी सप्लाई ऑन हो जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड करूंगी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। दीज आर द इनपुट्स। कोई भी लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट वर्क करता है 0 1 की फॉर्म में। इनपुट लेगा या 0 या 1, ये 1 इनपुट 0 इनपुट 1 इनपुट 0 इनपुट। तो ये 1 0 1 0 की फॉर्म में तुम्हारे चारों केसेस बन जाएंगे। 0 0 सप्लाई देनी है, इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दो। 1 1 सप्लाई देनी है, इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दो। 0 1 देनी है तो इसके साथ कनेक्ट कर दो, किसी के साथ भी, वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारे गेट्स बने हैं सच। द वेरी फर्स्ट गेट इज, बच्चे आप अपने आप को ना अनम्यूट कर सकते हो आज फॉर द प्रैक्टिकल। मैंने आप लोगों को परमिशन दी है। ओके मैम। हाँ, मुझे साथ साथ में आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए। दिस इज द एंड गेट। ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी, दो इनपुट्स इसको मिल रही हैं ए बी की फॉर्म में, एंड वन इज द आउटपुट रिसीव्ड एट दिस एंड वाई। ठीक है, दिस आईसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ एंड गेट। इस आईसी की वजह से ये एंड गेट वर्क करेगा। ऐसे ये और गेट है, ए बी अगेन दो इनपुट्स हैं, वाई इज द आउटपुट। दिस इज द एक्सऑर गेट। और जैसा सिंबल है, साइड पे एक सी उल्टा है। ठीक है, इसकी भी दो इनपुट्स है, एक आउटपुट है। ऐसे ही दिस इज द नॉर गेट। आगे देखो एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा, और के साथ आगे अगर एक सर्कल लगा दे, नॉर गेट बन गया। ये नैंड गेट है तुम्हारा, दो इनपुट्स एक आउटपुट, ये सर्कल फिर बना हुआ है एंड के आगे। ठीक है, दिस इज द नॉट गेट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, नाउ दीज आर द वायर्स, इसकी मदद से मैं इनपुट या आउटपुट सप्लाई दूंगी। कनेक्टिंग वायर्स। अब मुझे ये बताओ। हाँ जी बोलो। मैम आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही। मेरी वीडियो दिख नहीं रही आपको? अब आई। किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वॉइस में या वीडियो में? नो मैम। फाइन। हाँ जी, अब मुझे प्रभजोत बताएगा, लीड स्टूडेंट, कि एंड गेट का काम क्या होता है। हाँ जी प्रभजोत। प्रभजोत सुन पा रहे हो मुझे? रैंसी, बच्चे मैं ऑडिबल हूँ? कोई भी एक लीड स्टूडेंट, चेतन। यस मैम। हाँ जी बताओ, एंड गेट का काम। एंड गेट का काम क्या होता है बच्चे? If both the inputs are high, then only the output will be high. Yes, ma'am. यही होता यस है। मैम। ठीक है, दिस इज Yes, द ma'am. एंड गेट। ये देखो, ये इसकी फर्स्ट इनपुट है ए, मैंने ए में एक कनेक्टिंग लीड लगाई। इसकी दूसरी वायर कहाँ जाएगी? जो मैंने इसको इनपुट देनी है, हाई देनी है तो मैं 1 में इंसर्ट कर दूंगी, लो देनी है तो 0 में इंसर्ट कर दूंगी।
जी मैंने पहले हाई के लिए चेक करनी, क्योंकि हाई पे ये हाई इनपुट देगा, आउटपुट देगा, ये हाई पे लगा दी 1 पे। ऐसे ही मैंने एक सेकंड लीड ली, इसकी सेकंड इनपुट को मैंने फिर एक हाई इनपुट के साथ कनेक्ट किया, ये हाई इनपुट है, दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक थर्ड वायर ली, क्योंकि ये एंड गेट की आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है, और ये देखो ये आउटपुट इंडिकेटर है, यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगी, ये आउटपुट तब ग्लो करेगी जब हाई होगी, लो पे ये ग्लो नहीं करेगी। ये इस पे आउटपुट ले ली मैंने एंड गेट की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सप्लाई देती हूँ, ग्लो कर गया आउटपुट इंडिकेटर, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। जब दोनों इनपुट्स हाई है, एंड गेट ने आउटपुट रिजल्ट क्या देनी है, हाई। हाई दैट इज 1-1 के केस पे द एंड गेट 1 गिव्स द आउटपुट ऑफ 1। अगर यही मैं यहाँ पे एक को भी इनपुट चेंज कर दूं, 0 पे ले जाती हूँ, ये ग्लो करना बंद कर गया, 0 0 हो गया, क्योंकि हर केस में बाकी ये 0 देगा। जब सारी इनपुट्स हाई होंगी तभी आउटपुट हाई होगी, नहीं तो एक भी इनपुट लो होने पे ये लो हो जाएगी। ये देखो अब हाई हो गई फिर से। दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ एंड गेट। फाइन, Yes. ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और गेट की बात करूं, ये मेरा और गेट है। और गेट का कैसे काम करता है बच्चे, बोलो? अभी मगर एक भी मैम एक में भी हाई होगी तो मैम आउटपुट हाई हो जाएगी। एक में हाई एक भी हाई हो तो हाई हाई होगी तो मैम हाई होगी, ठीक है। आउटपुट भी हाई होगी। मैंने अभी एक को हाई किया, ये देखो फर्स्ट को ही 1 दे दी सप्लाई, और दूसरी को मैं रैंडमली कोई भी चेंज कर देती हूँ, लेट इट बी 0, और इसकी आउटपुट मैं लूंगी यहाँ पे फिर से आउटपुट इंडिकेटर। अब रिजल्ट क्या है, इनपुट्स गिवन है 1 1 0, तो आउटपुट विल बी हाई। 1 आ रही है हाई? यस मैम। फाइन। यही मैं दोनों इनपुट्स को अगर 0 करती हूँ तो द आउटपुट विल बी लो, 0 ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड गेट हम चलेंगे नॉट गेट पे पहले। प्लीज पीछे से डिस्टरबेंस किसी के एंड पे नहीं होनी चाहिए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी। क्लास है, क्लास की तरह लगाओ। ये देखो नॉट गेट पे आऊंगी मैं पहले। नॉट गेट की इनपुट, ये 2 नॉट गेट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ए इनपुट वाई आउटपुट। अगर ए की इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगी, 0 के लिए 1, 1 के लिए 0। तो मैं 0 के लिए चेक कर रही हूँ कि 1 आ रही है कि नहीं आ रही, ये आउटपुट ले रही है उसकी। Who is this? Daksh? बच्चे अपने आप को ना सारे म्यूट कर लो आप, मैं कर देती हूँ वैसे, मैं आपको बाद में अनम्यूट करूंगी। फाइन, मैं लास्ट में आपके डाउट्स लेती हूँ। ये देखो नॉट गेट को सप्लाई किया दिया इनपुट मैंने 0 की, और आउटपुट यहां पे ले ली। 0 के लिए क्या होगा आउटपुट 1, आ गई 1, क्योंकि इनवर्स करना है, 0 को 1 कर देना है। अगर मैं यही इसकी सप्लाई 1 करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा इंडिकेटर। नॉट गेट भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब पहले हम करेंगे नैंड गेट की बात। नैंड गेट एंड का ऑपोजिट। एंड के केस में क्या था, सारी इनपुट्स आए
तो आउटपुट हाई। नैंड के केस में क्या है, एक भी इनपुट लो तो आउटपुट हाई। उल्टा चलेंगे, सारी इनपुट हाई पे लो जाएगी इसकी, जैसे इसकी सारी हाई पे हाई जाती है ना, इसकी सारी हाई पे लो जाएगी, बाकी सब केस में हाई जाएगी, यानी कि एक भी लो तो हाई। इट्स ओके बच्चे। नैंड गेट देखो भी आप, ये नैंड गेट की एक इनपुट ली मैंने, एक लो कर दिया, क्योंकि एक भी लो होगी तो हाई चली जाएगी। सेकंड को मैंने इनपुट को हाई कर दिया, और ये इसकी मैंने आउटपुट ले ली। एक इनपुट भी लो तो आउटपुट विल बी हाई। हो गई हाई। दोनों लो करेंगे तब भी हाई रही, दोनों हाई करेंगे तो लो हो गई। सिंपल, जो हमने ट्रुथ टेबल्स किए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नॉर गेट की बात करूं, ये नॉर गेट में शिफ्ट कर दी मैंने सारे, दिस इज द नॉर गेट। नॉर गेट के केस में क्या होता है, और के केस में क्या होता था, एक भी हाई तो हाई, एक भी हाई तो हाई। तो इस केस में क्या है, नॉर के केस में सारी लो तो हाई। अभी मैं दोनों को हाई सप्लाई दे रही हूं, लो चल रही है, क्योंकि सारी लो होंगी तो ये हाई देगा, सिर्फ वही केस है एक हाई का। ये देखो मैंने पहली लो की, ये मैंने दूसरी भी लो कर दी तो हाई आ गई। फाइन, नॉर गेट भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट कैसे काम करता है, जब इनपुट्स ऑपोजिट होंगी, ए और बी ऑपोजिट होंगे आपस में, तो ये हाई देगा। अगर सेम होंगे ए बी, चाहे वो 0 0 हो चाहे 1 1 हो, तो ये लो देगा। हमने इसको चेक करना है। ए इनपुट मैंने कर दिया 0 और बी इनपुट भी मैंने कर दिया अभी फॉर द टाइम बिंग 0, सेम कर दी मैंने 0 0। इसकी आउटपुट मैंने चेक कर दी, यहां से ली, दोनों सेम है इनपुट्स तो आउटपुट विल बी लो। एक को मैं चेंज करती हूँ टू हाई, तो ये साथ में हाई होगी, 0 एंड 1 की फॉर्म में। फाइन, चाहे 1 0 कर लो इसको, ये देखो 1 1 हुआ है तो अब भी लो हो गई, 1 0 कर लो फिर हाई हो गई। ठीक है, ये हो गए आपके सारे लॉजिक गेट्स। मैं एक बार ना आपके सामने टेबल्स बना रही हूँ फिर से, ताकि आप लोग एक बार चेक कर लो। एंड गेट का टेबल देखेंगे, A and B are the two inputs and Y is the output. केसेस क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और गेट देखेंगे, A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। नॉट का देखेंगे, A and Y 0 1। नैंड देखेंगे,
A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1. नॉर देखेंगे A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1. XOR देखेंगे A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1. XNOR यहाँ पे गेट नहीं है लेकिन फिर भी हमें वर्किंग पता होनी चाहिए A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है। एंड गेट में आउटपुट Y हाई कब होगी? जब सारी इनपुट्स हाई होंगी. दिस इज ओनली केस. आउटपुट इज 1, रेस्ट ऑल जीरोस. दिस इज ऑब्जर्वेशन. तो इसी केस में हमने अप्लाई किया था इनपुट्स. अगर 1 1 दे रही थी तो आउटपुट 1 आ रही थी, नहीं तो हर केस में आउटपुट 0 ही चल रही थी. ठीक है। और के केस में ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? और ऑपरेशन बताया था. और कोई एक हाँ कर दे, ये हाँ कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, ये दोनों हाँ कर रहे हैं, तो आउटपुट विल बी 1, नहीं तो 0. सिर्फ दोनों लो के केस में 0 जाएगी, बाकी सब केसेस में वो हाई चली जाएगी. नॉट इनवर्स ऑपरेशन. नॉट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स गेट. तो 0 का 1, 1 का 0. ठीक है। ऐसे ही नैंड. बच्चे नैंड को एंड से कोरिलेट करो. उल्टा चलना इसका. अगर एंड में दोनों इनपुट हाई पे आउटपुट हाई है तो इसकी दोनों इनपुट हाई पे आउटपुट लो जाएगी, बाकी सब केसेस में उल्टी हो जाएगी. पहले 3 केसेस में लो थी तो इसके 3 केसेस में हाई, यानी कि वन ऑफ द इनपुट इज लो तो ये हाई देगा, नहीं तो ये लो देगा. लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन. अब ठीक है. ठीक है। उसके बाद बात आई थी तुम्हारी नैंड के बाद नॉर की. नॉर और का उल्टा है. अगर और ने कहा है कि एक भी हाई दोगे तो मैं हाई कर दूंगा, तो इसने कहना है कि दोनों लो होंगे तो मैं हाई करूंगा. इसके 0 ट्रिपल 1 थे, इसका 1 ट्रिपल 0 हो जाएगा. उसका रिवर्स और का. ठीक है। एक्सऑर बताया था पहले ही. ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इनपुट्स ऑपोजिट होंगी. ये 2 केसेस है जब इनपुट्स ऑपोजिट है. इनपुट सेम नहीं होनी चाहिए. 0 0 में सेम है इनपुट, 1 1 में सेम है, सेम नहीं होनी चाहिए. अगर इनपुट्स ऑपोजिट है तो आउटपुट विल बी हाई, नहीं तो लो. ये गेट कहता है. और एक्सनॉर इसका उल्टा. अगर इनपुट सेम है तो वो कहता है आउटपुट हाई है, नहीं तो लो. मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ. ठीक है। अगर किसी ने कुछ पूछना है, किसी को किसी भी गेट में डाउट है, पूछ सकता है बच्चे. एनीवन जिसको लॉजिक गेट्स में कोई प्रॉब्लम आई हो? कोई भी नहीं? फाइन. जो मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल था वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया. सेकंड प्रैक्टिकल है आपका यूनिवर्सल गेट्स का. वो मैं अभी टॉपिक करवा रही थी.
नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी, उसको कंटिन्यू करूंगी, फिर मैं उसकी किट दिखाऊंगी आपको, यूनिवर्सल गेट कैसे होते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप यूनिवर्सल गेट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, वो मैं एक लेक्चर अभी लूंगी पूरा का पूरा, नेक्स्ट टॉपिक सिर्फ यूनिवर्सल गेट्स पे चलेगा। इनकी ऑब्जर्वेशंस में आपने कहीं भी गलती नहीं करनी है। आपको मैंने हमेशा बोला है हाई पे आपने फोकस करना है। हाई कब देता है वो, किस केस में हाई जाता है? एंड दोनों इनपुट्स हाई हो या ऑल द इनपुट्स आर हाई, ऑल द इनपुट्स, क्योंकि 2 से ज्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं। एंड गेट 3 इनपुट गेट भी तो हो सकता है, 3 इनपुट गेट बना देते हैं। A, B, C and Y. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 8 इनपुट्स हो गई। इस केस में आउटपुट हाई कब होगी? जब सारी इनपुट्स हाई होंगी। ऑब्जर्वेशन वही कहती है उसकी, when all the inputs are high, AND gate will give us a high output। बाकी सब में लो। फाइन। ऐसे ही 3 इनपुट है, 4 इनपुट हो सकती है, 5 इनपुट हो सकती है, 6 इनपुट हो सकती है। XNOR, ओके बच्चे, XOR क्या कहता है? XOR गेट कहता है जब इनपुट्स ऑपोजिट होंगी तो आउटपुट हाई होगी। दिस इज आउटपुट। जब इनपुट्स ऑपोजिट होंगी आपस में, ये 0 इनपुट है, एक को 0 दी है, एक को 1 दी है, या पहले को 1 दी है, दूसरे को 0 दी है, तो वो कहता है आउटपुट इज हाई। XNOR इसका उल्टा कहता है। XNOR क्या कहता है? जब इनपुट सेम होंगी। 0 0 इनपुट्स है तो आउटपुट हाई आ रही है, 1 1 इनपुट है तो आउटपुट हाई आ रही है। XNOR XOR का उल्टा कहता है। ठीक है, क्लास क्लियर? कोई डाउट? अब ऐसे ही आप कोई भी गेट के कितने नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ जनरेट कर सकते हो। आपको आ जाएगी ड्रॉ अ ट्रुथ टेबल, आता नहीं है कभी लेकिन आपको पता होना चाहिए। ड्रॉ ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट फॉर अ 3 इनपुट OR गेट। ट्रुथ टेबल बनाना 3 इनपुट का, तो उस हिसाब से 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल क्रिएट कर दो। उसका सिंबल भी 3 इनपुट्स वाला बना दो, उसका एक्सप्रेशन 3 सिंबल में लिख दो, A + B + C। y इज इक्वल टू, जैसे इस केस में है, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू A.B.C। दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हर चीज उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। पूछा नहीं जाता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, एक्सप्लेन ऑल द लॉजिक गेट्स। ठीक है क्लास? किसी को कोई डाउट? अपने आप को अनम्यूट कर सकता बच्चे, मैंने परमिशंस दी हुई हैं। मैम ये टेबल ही लिखने हैं प्रैक्टिकल पे, जब फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखेंगे? सब कुछ लिखना है। पहले आप गेट की इंट्रोडक्शन लिखोगे, गेट क्या कहता है, एंड गेट क्या कहता है, फिर एंड गेट का लॉजिकल सिंबल बनाओगे जो कि इस तरीके से होता है, 2 इनपुट एंड गेट। फिर इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे ये वाला, फिर आप उसका ये ट्रुथ टेबल बनाओगे, फिर उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखोगे कि एंड गेट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव ट्रुथ टेबल दैट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट विल बी हाई। दिस इज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे एंड गेट खत्म होगा। मैम डायग्राम टेबल LHS पे ही जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रैक्टिकल के? हाँ जी, वो आप सारे लॉजिकल सिंबल्स लेफ्ट साइड पे लिख दोगे, उनका ट्रुथ टेबल भी लेफ्ट साइड पे ही बना देना। और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है आपका, असाइनमेंट में भी लिखोगे, इसको रट्टा मारना, 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन है और पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। मैम जैसे हमारा जो मैम जैसे आपने कहा था ना कि ट्रुथ टेबल का हमने स्टेटमेंट वगैरह लिखनी है, तो मैम उसमें हम ये लिखेंगे ना जैसे कि और गेट में हम अगर एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाएंगे, मतलब मैम ऐसी स्टेटमेंट हाँ, लिखनी है ना मैम? हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट लिखोगे। और गेट क्या वर्क करता है? और गेट इज अ लॉजिकल एंड ऑफ
लॉजिकल और ऑफ इसका सब सारी इनपुट्स का, मतलब व्हेन वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट सेटिस्फाइज द कंडीशन द आउटपुट विल बी सेटिस्फाइड। एक भी सेटिस्फाई कर जाए, वो आप बुक्स में देखो, आपको टर्म्स मिल जाएंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो उसके बाद लास्ट में कंक्लूडिंग दे रही है कि व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई, द ऑब्जर्वेशन सेज। पहले तो और को जैसे मैंने आपको बताया नहीं, आई वांट अ पेन और अ पेंसिल, उस तरीके से आपकी डेफिनेशन दी हुई है बुक में कि when one of the condition is true the output will be true, when all the conditions are true the output will be true। उस तरीके से इसके जो डेफिनेशन है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, there is a little bit difference, is that fine? ठीक है, एंड के केस में डेफिनेशन कहेगी कि when all the conditions are true या when all the inputs are high, उस तरीके से देखो, when all the conditions are true the output will be true, और concluding में when all the inputs are high the output will be high। फर्क डाल रहा है दोनों में। और कुछ बच्चे? आई होप ये गेट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। मैं बार बार बोलूंगी बच्चे, 5 चैप्टर्स आपके एमएसटीज में आएंगे। 4th चैप्टर में फुल फ्लैश क्वेश्चन सीधा ही यही आता है गेट्स के ऊपर, कोई और क्वेश्चन नहीं आता आपको। ठीक है, बाकी ये बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है, वो तो आपने वैसे भी क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, ये फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर हमारा, मतलब नहीं मैंने आपको बोला तो है, लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज है चैप्टर। अभी लॉजिक फैमिलीज पेंडिंग है। लॉजिक गेट्स में भी यूनिवर्सल गेट मैंने करवाना है, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। लॉजिक फैमिलीज एक फुल फ्लेज टॉपिक है जिसका इस चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। वो अभी आप करोगे तो आप डिजिटल से आपका मन उठ जाएगा, आप डिजिटल पढ़ोगे नहीं, क्योंकि वो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है इस बुक का, लॉजिकल फैमिलीज। वो मैं आपको लास्ट में करवाती हूँ हमेशा। अभी मैं आपका सीक्वेंस बनाए रखने के लिए 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th बाकी सारे सेम सीक्वेंस में चलेंगे, बस यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ 4th के मिड में, क्योंकि वो सारा आपका सीक्वेंस ही क्रिएट करेगा। 5th करूंगी, उसके बाद 6th चैप्टर पे आऊंगी, 7th पे आऊंगी, 8th पे आऊंगी, 9th पे आऊंगी, 10th पे आऊंगी, 11th पे आऊंगी। 11th के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी, अब फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसका कोई लेना देना नहीं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं करवा रही हूँ आप मेरे हिसाब से चलो, आपकी डिजिटल बहुत अच्छे से होगी, इस बात का मुझे यकीन है। लेकिन आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो, अपने नोट्स कंप्लीट रखो, असाइनमेंट्स अप टू डेट रखो। आई होप सबने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दी क्लासरूम में। जिसने नहीं करवाई प्लीज जल्दी करवा दो, क्योंकि मैं आज ही अभी इस लेक्चर के बाद ही आपको नेक्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस देने शुरू कर रही हूँ। पैरिटी वाला जो रहता है वो दे देती हूँ, और ये लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन दे देती हूँ, एक आधा क्वेश्चन ही अभी। ठीक है क्लास? और कोई डाउट, कोई भी पिछला टॉपिक अगर रिपीट करवाना चाहते हो वो बता दो, क्योंकि टाइम इतना है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। किसी भी कोई पिछले टॉपिक में डाउट तो नहीं चल रहा किसी को? मैम उस दिन जो आपने हमें क्वेश्चन दिया था, जो बार वाला ए बार इंटू बी और उस, हाँ जी मैम, फिर ए और डी के ऊपर जो पूरा बार था, आप क्वेश्चन लिख सकते हो मुझे चैट बॉक्स में, उसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना था। चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना जरा, क्या था? ए बार, आगे आगे बच्चे बोलो। मैम एक मिनट वो खोल रहा हूँ एग्जाम्पल। मैम वो वाला जिसमें A0 B1 C1, मैम उसकी जो स्टेटमेंट बनी थी x इजकल टू A बार इंटू B इंटू C
Okay, just hold on. हाँ जी बच्चे, क्या स्टेटमेंट थी बनी? x इज इक्वल टू a बार bc. यस मैम, टू, हाँ जी, इनटू फिर a प्लस d का होल बार। x इज इक्वल टू a बार bc इंटू a प्लस d होल बार। ये स्टेटमेंट बनी थी। यस मैम। क्लास चल रही है, मैं 5 मिनट में कर रही हूँ। हाँ हाँ जी ठीक है बच्चे, यही बनी थी। हो गया था ये, इनपुट ही डालनी थी, ये तो बस आउटपुट चेक कर लेनी थी क्या बन रही है। मैम ये हो गया था मैम। एक और था। इनवर्स। आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल गए। मैम मैं बोल रहा हूँ जैसे स्टार्टिंग में a के ऊपर बार है हमारा इनवर्स फंक्शन। हाँ जी। तो मैम जब हमने a और d को इकट्ठा लिया तो फिर a और d के ऊपर इकट्ठा बार दिया तो a का भी लेंगे साथ में। नहीं बच्चे, इसका मतलब क्या होता है या होल बार का कि a प्लस डी, पहले a होल का बार। और ऑपरेशन होना d के साथ, a और d इनपुट्स जो भी होंगे उनका और करो, फिर उसका इनवर्स लेना आपने। मैंने प्रायोरिटी आपको ओके बताई मैम। तो थी, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट मूव करना है, पहले नॉट स्कैन होना है, फिर एंड, फिर और। जैसे बॉर्ड मास का रूल होता है मैथ्स में, वैसे इसमें भी डिजिटल में भी रूल होता है कि लेफ्ट टू राइट ही आपने एक्सप्रेशन को पढ़ना है, उसमें पहले ब्रैकेट्स को चेक करना है, ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी है, फिर नॉट पहले, फिर एंड, फिर और। ओके मैम। ठीक है, और किसी को डाउट कोई? सर्किट क्रिएट करना आ गया बच्चे, पूछा नहीं जाता लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। आपको बहुत कम बनाना आएगा, आपको सिंपलीफाई करने आते हैं सर्किट्स, फिर ड्रॉ करना आता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम पहले एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करेंगे। ऐसे एक्सप्रेशन होंगे आपके पास, सर्किट बनाना आता है पेपर में, लेकिन वो कहता है पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, रिड्यूस्ड फॉर्म में क्रिएट करो, फिर उसका सर्किट बनाओ। तो आपको सर्किट बनाना किसी भी फॉर्म में आना चाहिए, चाहे आप उसको रिड्यूस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। किसी को डाउट और किसी टॉपिक में बच्चे? फाइन, फिर मैं मीटिंग बंद कर रही हूँ। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स ही रह गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो मैं मीटिंग अब बंद कर रही हूँ। इज इट ओके क्लास? यस मैम। फाइन, मैम। हाँ जी बच्चे। ठीक है, थैंक यू क्लास।